स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उससे प्रभावित कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उस मुद्दे से उन्हें दो चार होने की परिस्थितियां जरूर बनी। हम बात कर रहे हैं या तो जॉब्स की कमी है, जॉब नहीं और हैं तो वो लोग काफी स्ट्रेस में। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। पहले लोग रोजगार की तलाश में होते हैं, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिल जाता है तो उसके बाद में काम का बोझ होता है। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि आए दिन हालात हैं। जब आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे सुसाइड की तो आप चौंक जाएंगे उससे। पूरी दुनिया के सामने क्या स्थितियां हैं, देश में क्या पोजीशन है, राजस्थान में क्या पोजीशन है। तो इन पहलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। मेरे साथ अलग अलग सेक्टर से कुछ हमारे पैनलिस्ट भी हैं, तो चलिए हमारे पैनलिस्ट के पास में आएंगे, लेकिन मैं आपको मजमून तक ले जाना चाहूंगा और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जयपुर की साक्षी की आत्महत्या ने उस तबके को हिला दिया जो कि भगवान के नाम से जाना जाता है। मामले में सीनियर्स की टॉर्चर की बात सामने आ रही है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह काम का बढ़ता दबाव भी है। हालांकि कारणों को देखा जा रहा है, लेकिन एक वजह साफ है कि आज हर वर्ग काम के दबाव में, स्ट्रेस में जरूर है। फिर चाहे पुलिस महकमा हो, स्टूडेंट की पढ़ाई की बात हो या फिर निजी सेक्टर में काम हो, यहाँ तक कि चिकित्सा महकमा भी इससे अछूता नहीं रहा है। और यही वजह है कि प्रदेश और देश भर में काम के बोझ और स्ट्रेस के चलते जिंदगी छोड़ने को मजबूर है। आज जो रेजिडेंट है उसको इन्हीं शिक्षकों के कारण भारी दबाव में 12 से 18 घंटे और 18 से 24 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। और उस तनाव की स्थिति में उसके लिए न आवास है, न ढंग से रहने की जगह है, न उसको छुट्टी मिलती है और महीनों तक तनाव में रहते हुए इस प्रकार की दुखद परिणति होती है। तो निश्चित रूप से सिस्टम को समझना होगा, संवेदनशील शासन को सोचना होगा। समस्त रेजिडेंट्स, समस्त फैकल्टीज, समस्त डॉक्टर स्टाफ, अस्पताल शोक संतप्त है। सारा एसएमएस अस्पताल इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मेडिकल लाइन की बात करें तो आज ये लाइन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी तो इस रास्ते पर चलने को सोचता भी नहीं है। और इस बीच महकमे में इतने पद खाली हैं जो ड्यूटी पर हैं, उनके लिए टेंशन और स्ट्रेस देने वाला है। इस बीच सरकारें कई योजनाएं भी ला रही है जिससे काम का दबाव तो बढ़ा ही है, लेकिन इनके मुकाबले अब पद नहीं भरने से चुनौती भी मिल रही है। और इस बीच MBBS जैसे अहम पाठ्यक्रम का व्यवसायीकरण भी चिकित्सा महकमे को स्ट्रेस से ही शुरू करता है। डॉक्टर्स की पूर्ति निश्चित रूप से पूरे देश में ही नहीं है, कोई भी सरकार हो तो। लेकिन अब सीटें बढ़ रही है। इस साल भी देखिए राजस्थान में करीब 700 750 सीटें बची है। पूरी कंट्री में मैं आज ही पढ़ रहा था 10,500 सीट डॉक्टर्स की बढ़ाई गई है। तो उस लाइन पर चल रहे हैं और एक दिन आएगा जहां डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। एक तरफ बेरोजगारी की लाइन तो दूसरी तरफ जो कार्मिक है उन पर काम का स्ट्रेस, ये तस्वीर फिलहाल देश की बनकर उभर रही है। लेकिन माहौल में बढ़ती आत्महत्याएं सरकार के लिए एक चुनौती भी है, जिसको कम करने के लिए नए सिरे से पहल करनी होगी। जन टीवी न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम हैं, जो हमारे साथ पैनल में हमेशा होती हैं ऐसे केसेस में। मनोचिकित्सक हैं। अशोक सिंह जी लॉयर हैं लेकिन भाजपा नेता भी हैं, दोनों भूमिकाओं में हमारे साथ में हैं। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में हैं, जो राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुसाइड केस के जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली बात है। आप सरप्राइज करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो पोजीशन है कि आत्महत्या में देश भर में 66% बढ़ोतरी है। 23% जो सुसाइडल केस थे 15 साल में 66% हुए हैं 18 से 45 साल की एज वाले, जो ये कहें कि एक ऐसे दौर और ऐसी भूमिका में आते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये स्थितियां बन जाती हैं। दुनिया की टोटल जो सुसाइडल केस है उसका 25% भारत में है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप राजस्थान की बात करें तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति है। हम स्लाइड के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले तो ये कहा जाता है कि बेरोजगारी के गम में सुसाइड किया है कि नौकरी नहीं लग रही थी जी। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि रास्ते बंद नहीं होते हैं। नहीं। साक्षी तो महज एक चर्चा का हमारा एक बिंदु बन गया, लेकिन आंकड़े जिस तरह से सामने आ रहे हैं कि जो लोग जॉब में हैं अगर वो सुसाइड कर रहे हैं तो क्या माना जाए? हमारे हालात अच्छे नहीं है, स्थितियां बदल रही हैं, या फिर जो जनरेशन अब की है वो दबाव सहन नहीं कर पा रही? देखिए, सुसाइड का कारण ये नहीं है कि किसी की परिस्थिति ऐसी है या फिर वो
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है इसलिए सुसाइड कर रहा है। सुसाइड के बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण होता है डिप्रेशन और स्ट्रेस। जैसा कि आपने आंकड़े बताए हैं, आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। भारत बल्कि मैं कहूंगी पूरे विश्व के अंदर सुसाइड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत के अंदर हर दिन या हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है भारत के अंदर। और आप बात ही कर ले जयपुर की, जयपुर के अंदर अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो हर दिन एक जना एक सुसाइड कमिट कर रहा है। ये तो रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे है। और इसके अलावा जो सुसाइड कमिट करते हैं, और हर एक कमिटेड सुसाइड पे 25 अटेम्प्ट है। इसका मतलब लोगों के अंदर वो सहनशीलता इतनी खत्म हो गई है कि वो आगे लड़ने के बजाय सुसाइड जैसा रास्ता अपना रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और कितनी ज्यादा हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चे, हम पहले मानते थे कि जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फेस नहीं कर पा रहे हैं चैलेंजेस, वो सुसाइड कमिट करते। ये रेजिडेंट डॉक्टर जिसने कि पीएमटी पास किया होगा, एमबीबीएस जैसा टफ उसने कोर्स पूरा किया, उसके बाद उसने एमडी के लिए भी फाइट किया। मतलब आईक्यू और इंटेलिजेंस में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। पर कमी कहाँ की उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा, सुसाइड और दूसरा देखिए साहब, जब डॉक्टर है, पीजी कर रही है, बिल्कुल सैलरी उसको मिल रही है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम भावनात्मक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि जरा सा स्ट्रेस अगर हमारे ऊपर आता है तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम हथियार डाल देते हैं कि ऐसी जिंदगी जब हम आगे लड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम हथियार डाल देते हैं। और वीक लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि छोड़ दो ये जिंदगी और जिंदगी से मौत ज्यादा अच्छी। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कोई भी जना अगर सुसाइड करता है एकदम से नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि आज मेरे मन में आया और वो उसी दिन सुसाइड कर ले। सुसाइड करने से पहले इंसान के दिमाग में कई बार ऐसे विचार आते हैं। वो व्यक्ति अपने आसपास वालों को वार्निंग साइंस देता है। कैसे पहचाने कि जैसे कि वो व्यक्ति अकेला रहने लग जाता है, आसपास लोगों से जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, घर वाले हैं, उनसे बात करना बंद कर देता है। कई बार अपने बातों में, विचारों में वो अपनी मंशा व्यक्त करता है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मुझे अब और नहीं जीना है, मुझे ये सिचुएशन संभल नहीं रही है, मुझे इतना सारा काम का प्रेशर नहीं संभल रहा है, मुझे रात दिन जो जगना पड़ता है वो नहीं संभल रहा है, मैं इस चीज को क्विट करना चाहता हूँ। तो ये जब चीजें आपके बच्चे, आपके आसपास वाले, परिवार वाले जब ऐसा बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनको हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली हर कोई जो सुसाइड करता है मरने के लिए नहीं, इट इज अ क्राई फॉर हेल्प। उसमें से शायद 80% लोग बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पर वो समय पे उनको हेल्प नहीं मिलती, इसकी वजह से ये अंजाम होता है। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो आंकड़े जिनके हम बात कर रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड हैं। आज भी गांवों में, शहरों में एक बात जानी जाती है, अगर किसी ने परिवार में अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसके लिए ये माना जाता है कि नहीं, पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। पोस्टमार्टम को आज भी लोग ये देखते हैं कि दुर्गति होगी बॉडी की। ये तो मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं, ये जो आंकड़े जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि 75,000 लोगों ने सुसाइड किया है एक बहुत छोटे से पीरियड के अंदर, 7 से 16 के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितनी बड़ी एक, इस माध्यम से कह सकते हैं कि समाज का एक तबका, कुछ बनते, भारत का भविष्य होते, जिन लोगों को हमने खोया है। और खासकर 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के लोग हैं। मैं आपको ये बिल्कुल, आपने जो कहा है, जो इसमें विचार रखे हैं, ये बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि यही जो पीरियड होता है ये संघर्ष का पीरियड होता है। इस पीरियड में ही स्टूडेंट पढ़ता है, इसी में उसकी शादी होती है और इसी में वो नौकरी करता है। और इसमें जैसे ही उसको कोई ऊंच और नीच का भाव सामने आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो क्या करता है, अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है 18 से ऊपर, तो मैंने ये महसूस किया है कोटा के अंदर कि कोटा के जो इंस्टीट्यूट है उसमें आत्महत्या क्यों करते हैं, उसका एक ही रीजन है जिसके बारे में लोग समझें या न समझें, कि वहां पर क्लासों के अंदर ABCD चलता है। जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको A में ले लेते हैं, उससे कम को B में ले लेते हैं, फिर C में, फिर D में। अब आप देखिए, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहीं बाहर से जो बच्चा आ रहा है, उसके माँ बाप पैसा उधार लेके कैसे भी करके उस बच्चे को पढ़ाने के लिए कोटा भेजते हैं। वो बच्चा पढ़ने लग जाता है, जैसे उसके नंबर कम आए और उसको A से B में कर देते हैं, फिर कम आए तो B से C में कर देते हैं। अब जो C से D में बच्चा चला जाता है,
वो अपनी पारिवारिक परिस्थितियां देखता है कि मेरे को अब यहाँ नीचे ले आए, अब मैं आगे पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। उसमें वो बच्चा तो सफल हो जाता है जो मेहनत करके डी से ई में एफ में ऊपर आ जाता है, लेकिन जो जिसके माँ बाप को ये कहता है, जो साइन आप बताते हैं वो साइन बिल्कुल बराबर देता है कि मैं परेशान हूं, मेरे को ये नहीं चल रहा है, लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये करके उसको समझाते हैं, उसको बुझाते हैं, लेकिन चूंकि वो दूर होते हैं इसलिए वो उसको सांत्वना अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं, वो बच्चा आखिर सुसाइड कर लेता है। ये जो डॉक्टर साहब का मामला है, इसके अंदर प्रकरण दूसरा है। इसमें क्या है कि ये जो 4 लेडी डॉक्टर हैं जो उसको सिखाती हैं या उसके ऊपर वर्क सीनियर है, उनकी सीनियर है, उस स्टेज पे जहां इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहा है वहां अलग है, वहां पर ट्रेनर अपनी परेशानियां उन पर थोपता नहीं है, लेकिन यहां अलग है। यहां चूंकि वो नौकरी करती है और महिलाओं के प्रसव से संबंधित या बीमारी से संबंधित काम होते हैं, जो वो लेडी डॉक्टर हैं जो खुद उस नौकरी में उस परेशानी से गुजर रही हैं, वो क्या करती हैं, अपनी जो परेशानी है, जो उनको परेशानी फील होती है वो इलाज करते समय, उनकी मानसिक स्थिति देखते समय, वो क्या करती है, अपना सबॉर्डिनेट, ऐसे पुलिस में भी होता है, कई बार एसपी ऐसे व्यवहार करते हैं, गाड़ी चोरी चली जाए तो ऐसा फील करा देते हैं जैसे तुमने चोरी कर ली, बिल्कुल सामने बैठ के, क्या हो रहा है तुम्हारे यहां, ये तो ऐसा लगता है जैसे मैं चोरी करके ले गया हूं। इसी तरह से प्रत्येक नौकरी में ये चीजें हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये तो है हाँ। सर, ये आपकी नौकरी में भी है सर, डॉक्टर्स की नौकरी में। आप डॉक्टर्स को छोड़ो, आप मामूली सी किसी भी नौकरी पे जाओगे तो आपका जो बॉस है वो आपके ऊपर रहता है, और वो चीज एक रिएक्शन फॉर्मेशन होता है ह्यूमन ब्रेन का, कि आप अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन वही निकालते हैं जहाँ पे एक लाइन बनती है। आप अपने सीनियर पे कभी भी गुस्सा नहीं निकाल सकते, चाहे कितना भी वो गलत कह रहा हो। आप अपना गुस्सा या तो वाइफ पे निकालेंगे, बच्चों पे निकालेंगे, या फिर वो इंसान जो आपको पलटकर जवाब नहीं दे सकता। चलिए हाँ जी, एक बात मैं यहां जानना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि टॉपिक मेरा ये है कि सुसाइड किसी को कोई पैशन नहीं है, शौक भी नहीं है, परिस्थितियां हैं, लेकिन अब ये डिपेंड इस पे करता है कि आपकी सहन शक्ति कितनी है। जैसे हमने बात की, साक्षी इंटेलिजेंट थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो बच्ची एमबीबीएस करके पीजी तक पहुंची है तो आप उसकी कैपेबिलिटी पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। जब डॉक्टर बनके वो जॉब भी कर रही है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। स्ट्रेस की बात है यहाँ पे। आंकड़े ये कहते हैं कि 40 डॉक्टर, माफ करिएगा, 40 पेशेंट पे एक ओपीडी में डॉक्टर होना चाहिए। आज एवरेज 100 की ओपीडी हो रही, एवरेज किसी के पास में आप सरप्राइज करेंगे। मेडिसिन, न्यूरो में 250 लोग साहब एक ही दिन की ओपीडी में आ रहे हैं। हम देखते हैं स्थितियां, जो फ्रेंड्स हैं डॉक्टर, उनसे बात करते हैं, स्थिति ऐसी होती है कि टाइम होने वाला होता है, 50-50 की भीड़, लेकिन वो भी इंसान है, देखते हैं कि बेचारा पता नहीं कहां से आया होगा, चलो इसको देख के चला जाऊं। ये पोजीशन है। मैं इस बात पे अशोक सिंह जी आपके पास आऊंगा। ये पदों की रिक्तियां जो है, पहले ऐसा नहीं है कि 6 महीने में हो गई, और मेरा ये सवाल भी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगलियां उठा रहा हूं, लेकिन सिस्टम आज भी हम क्या कर रहे हैं कि अधिकारी ऊपर से जैसे जैसे एक फॉर्मेट बना करके देते हैं, असेंबली चल रही है, मंत्री का जवाब वही होगा जिसपे धरातल पे चाहे वो चीजें हैं कि नहीं है। जो अधिकारी उन्होंने मेमोरेंडम बना करके दिया है उनको जवाब देने का सिर्फ, उसके अलावा दाएं बाएं कहीं नहीं जाएंगे। स्ट्राइक करते हैं, स्थितियों को वापस पटरी पे लाने के लिए उनसे कंप्रोमाइज हो जाता है। आप मुझे ये बताइए साहब कि रूल्स बने हुए आपके, इतनी भर्तियां होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज आईसीयू में है आपके मेडिकल कॉलेज, वेंटिलेटर पे कहूंगा मैं उसको। अजमेर अगर एमसी आईसी को अगर कोई लोग आए हुए हैं तो यहां से आप प्रोफेसर्स को भेजेंगे अजमेर, वहां पे अजमेर से भेजेंगे, उदयपुर वालों को भेजेंगे, इधर के उधर, उधर के उधर, उधर के उधर। ये अपना स्थिति है। क्यों दुरुस्त नहीं कर पाए? अगर हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे ऐसे विभाग हैं जहां एक आदमी की आवश्यकता है और वहां पे 10-10 लोग मौज कर रहे हैं। देखो कि जिस प्रकार से मेडिकल में एमबीबीएस की सीटें कम थी, और आप देखेंगे एमबीबीएस के साथ साथ उनकी पीजी की सीटें कम थी। इन 3-4 साल के अंदर आप केंद्र सरकार के देखेंगे इनकी सीटें बढ़ाई गई है, और मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वास्तव में मेडिकल के लिए बहुत
काम किया जाना चाहिए। ये भी बात नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर 70 सालों में कोई काम हुआ नहीं है। एसओएमएस की हम बात करें तो आज एसओएमएस के अंदर आप देखें यूपी के, आपके मध्य प्रदेश के, हरियाणा के लोग पेशेंट हैं, वो भी यहाँ आते हैं। यदि यहाँ इलाज नहीं होता प्रॉपर रूप से होता तो वो लोग यहाँ नहीं आते। एक इसी का भी एक कारण है कि इसका एक प्रेशर रहता है। उन स्टेटों के अंदर यदि ये फैसिलिटी नहीं है और यहाँ फैसिलिटी अच्छी मिल रही है तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी आती है कि आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या के संबंधित जितने भी केसेस आते हैं उसमें इसका प्रसंज्ञान हाईकोर्ट ने भी लिया है और उसके अंदर वो डीबी के अंदर है, जस्टिस रफीक साहब की बेंच के अंदर है। उसके अंदर सरकार को कहा कि एक ऐसा ड्राफ्ट बनाइए जिसमें सभी विशेषज्ञ हों, चाहे उसमें कानून से संबंधित विशेषज्ञ भी हो, काउंसलर भी हो, पेरेंट्स भी हो, और भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिसमें प्रकार के ये होते हैं, और गवर्नमेंट क्षेत्र में जो भी जितने भी स्ट्रेस से संबंधित हो या नहीं हो, उसमें फार्मर से संबंधित हो, उसका एक गाइडलाइंस के रूप में बनाया जाए और ड्राफ्ट आए और उसके बारे में एक जन जागरण हो। वो मेरे मानता हूं कि सरकार के स्तर पर, आज कांग्रेस की सरकार उस स्तर के ऊपर वो चल रहा होगा ड्राफ्ट, और उसकी तारीख 15 जुलाई थी और 15 जुलाई तक तो उसका ड्राफ्ट आ नहीं पाया था। आगे उसका ड्राफ्ट आ सकता है, आगे नेक्स्ट जो हेयरिंग आएगी। ये तो बात है। इसकी आप कोटा की बात मैं आपसे कर लूं। कोटा में पिछले साल बताते हैं कि इसमें 18 के लगभग बच्चों ने आत्महत्या की थी। सर 32 की थी, मैंने देखा था 18 32 हो सकती है। तो उसमें पीछे जो वसुंधरा सरकार थी उन्होंने इसकी कमेटी भी गठित की थी। वो 3 साल वो कमेटी की हॉस्टल के अंदर, और उसके अलावा आपके जो कि कोचिंग संस्थान है उसमें एक काउंसलर की भूमिका निभाई जाए और उसमें थोड़ी बहुत निभाने की कोशिश भी। बुलाए नहीं गए काउंसलर्स। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर। मैंने पहले भी कहा कि किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा मैं। रूल्स बनते हैं, सारी चीजें होती है, कब तक रहती हैं? जब तक मीडिया ट्रायल होता है। उसके बाद में कोई जाकर के देखने की जहमत भी नहीं उठाता कि वास्तव में हमने जो कमेटी बनाई थी आज इस रूट से जा रहे हैं, वो देख तो लें कहां काम कर रही है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बैठक हुई थी, पहले कब बैठक हुई थी। मैं ये कह रहा हूं अशोक सिंह जी, हमारे आज भी जिन चीजों का, अब ये बताइए कि डॉक्टर्स के लिए कहा है कि 3 साल तक आपको रूरल बेल्ट में रहना पड़ेगा, ये कहा हुआ है, लेकिन साहब वहां सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं है। अगर डॉक्टर है तो उसके पास में नर्सिंग स्टाफ नहीं है। मैं आंखों से देखा हूं, झाड़ोल के आपको उदयपुर की बात बताता हूं, वहां पे डॉक्टर साहब सिर्फ इस वजह नहीं थे कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में से किसी को मैनेज करके एक तो पियोन रख रखा, अकेला डॉक्टर हो, अकेले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ नहीं। नर्सिंग स्टाफ कहां है साहब? कि साहब उसने मैनेज करके उदयपुर में अपने वो डेपुटेशन पे उदयपुर में है। तो ये जो हालात हैं इसके लिए कुछ, ये मैं मानता हूं कि चलिए सुसाइड केस में खुद भी देखना चाहिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हालात जो हैं कम से कम इस पेशे में तो पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए। देखो कि राजनीति की बात आती है तो राजनीति की कोई बात नहीं है। कोई भी सरकार हो प्रयास करती है कि इस प्रकार से काम किया जाए। जी भर्तियों से संबंधित, रिक्वायरमेंट से संबंधित आती है तो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जितना भी प्रयास हो सका उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में निकाला था, हर डिपार्टमेंट में निकालने की कोशिश करी है। कुछ भर्तियां थी तो कोर्ट में अटक गई थी। जहां तक ये मेडिकल की प्रोफेशन की बात आती है, मेडिकल की प्रोफेशन में पता है कि इसकी कमी है, और जो पीजी कर लो चाहे एमबीबीएस कर लो, उन अधिकतर डॉक्टरों की ये चाह होती है कि मैं सिटी में रहूं, ग्रामीण एरिया में नहीं जाना चाहूं। और उनके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बढ़ाने की भी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो सका। लेकिन यह सही बात है, यदि सीटों की संख्या बढ़ोतरी होगी तो डॉक्टरों की भी कमी भी संख्या कम रहेगी। तो डॉक्टर यह चाहता है ग्रामीण। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर रितु चौधरी हमारे साथ में। डॉक्टर रितु, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, छोटा सा साक्षी के केस पे ही मैं, सबसे फैक्ट से छिपे हुए नहीं किसी से भी, जो एमबीबीएस करता है, पीजी के लिए तैयारी करता है, पीजी में देते हैं इतने, ये साइज मानिए कितने लोग एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है इतना सा, हम देखते हैं उसको। तो ये तो नहीं कह सकते कि स्ट्रेस को सहन करने की स्टेमिना साक्षी में नहीं थी। मुझे लगता है कि पढ़ाई भी जब की होगी तो आज का जितना प्रेशर है उससे ज्यादा उसने पढ़ाई की होगी। आज के टाइम में अगर एग्जाम फाइट किया, एंट्रेंस एग्जाम, फिर पीजी के लिए क्या, तो ये तो कहीं नहीं सोच सकते कि उसमें स्ट्रेस आज से ज्यादा रहा होगा। तो आज क्या ये मान सकते हैं कि खासकर डॉक्टर हो, आरएएस हो, आईपीएस हो, जिन्होंने कंपटीशन फाइट करके बड़े बल्क के लोगों के साथ में और इतने से रिजल्ट में अपनी जगह बनाई है, क्या मान सकते हैं कि वर्कलोड एक सुसाइड का आधार हो गया? सर सिर्फ वर्कलोड भी नहीं है, एग्जैक्टली मैं कहूँ तो टॉर्चर वर्ड एक मैं यूज करना चाहूंगी कि भाई जिस तरह से रेजिडेंट्स जो भी पास आउट हुए हैं, आप पहले भी ये चीजें कई बार उठी हैं, इधर उधर और भी स्टेट्स में सुसाइड्स हुए हैं, वहां यही आता है कि या तो वर्कलोड भी है, ऑब्वियसली बात है कि भाई सीट्स इतनी कम है, प्रेशर इतना ज्यादा है, पेशेंट्स का लोड इतना ज्यादा है। दूसरा ये कि भाई जैसे सीट्स कम है, अपन अभी बात कर रहे थे, सीट्स कम है लेकिन जितने लोग हैं वहां पे, जितनी सीट्स भरी हुई हैं, क्या वो तो उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं?
क्या उनकी तरफ से तो उनको पूरी हेल्प मिल रही है? ये सोचने वाली बात है कि भाई जैसे जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं उनका पूरा उनको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उनकी तरफ से भी वो परेशान है। वो 24 घंटे अगर वार्ड संभाल रहे हैं तो उनका गार्जियन वहां पे कौन है? भाई जो उनके सीनियर हैं, जो उनके यूनिट हेड हैं, जो यूनिट हेड हैं, जो प्रिंसिपल हैं या जो एमएस हैं, वो उनके गार्जियन है। तो क्या ऐसा नहीं होता कि भाई कभी भी ऐसा हो कि इनको बुला के पूछा जाता हो कि आप लोगों को क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम्स है? कोई भी चीज का सॉल्यूशन स्ट्राइक होके ही क्यों होता है? बहुत बढ़िया बात है, सही बात कही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऐसा मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके से सही सवाल है, मैं ऋतु जी के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपनी बात आप पूरी करिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई उनको वैसा माहौल तो मिले वहाँ पे कि वो इतना काम कर सकें, उस स्ट्रेस को वो अपने कैरी कर सकें। जी, मैं आपके पास में हूँ डॉक्टर अनीता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में डायलॉग का एक अभाव जो कहीं देखने को मिल रहा है, जो डॉक्टर ऋतु कह रही हैं कि कई बार क्या होता है कि हम ये एक दूसरे की जो डिफरेंसेस होते चले जाते हैं उसमें ऐसे घुट जाते हैं कि हो सकता है कि अपने मतलब ये हम ऐसे भी चले जाते हैं कि खुद ही सोच बैठते हैं कि हम अगर कहेंगे ये मेरे से थोड़ी सीनियर है, शायद हो सकता मुझे ही डांट पड़ेगी, तो बड़ा एक अंदाज। हाँ, तो क्या वास्तव में कुछ केसेस ऐसे भी हैं, आपकी केस स्टडी होगी कि डायलॉग का अभाव रहा है? बिल्कुल, डायलॉग कम्युनिकेशन गैप तो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंदर इंसान अपने मन की व्यथा निकाल नहीं पाता। हम जब भी कोई दुखी इंसान आता है हम उनको यही कहते हैं, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है आप उसको अपने मन की बात बोलो। आपका आधा स्ट्रेस तो वही खत्म हो जाएगा जब आप अपने मन की बात बोलोगे। सपोज उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है या उस समय वो थकी हुई है, काम नहीं कर पा रही है, एक बार बोल के देखिए अपने सीनियर्स को, उनकी चीजों को अपने सॉल्व करने की कोशिश करें कि कहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकूं या नहीं कर सकूं। कई बार क्या होता है ना, इंसान जो होता है ना, जो उसके साथ बीता हुआ है वही अपने आगे जूनियर्स को पास करता है। जैसे कि हमने भी 12 घंटे काम किए थे, हमने भी 24 घंटे काम किए, तुम क्यों नहीं कर सकते? बड़ा रीजन है ये, तो यही नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इट्स अ सिंपल रिलेशनशिप इन सास एंड बहू। कई बार ऐसा होता है कि सास बोलती है मैंने भी तो इतना सारा घर संभाला था, तुमने क्यों नहीं करा? सर आज के टाइम में क्या सीनियर्स ये बोलते हैं बच्चों को कर रहा है, उसकी एज अबाउट 25 तो है, अबाउट 30 नियर बाय है। अब उस टाइम उस पे फैमिली का प्रेशर भी है, उसको भाई मैरिज भी करनी है, आगे फैमिली भी एक्सटेंड करनी है, बहुत सारे वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, वर्कलोड उस पे इतना है, और पेशेंट्स हैं, चपरासी हैं, स्टाफ भी है, उनके सामने एक कारण तो आजकल ये बताया जाता है, इस तरह से कहा जाता है, उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं बढ़ जाता है। सर सबसे बड़ी बात यह है, तो आदमी ये चीजें ना तो किसी से कह सकता है, और जो उसको वहां पे इतना टॉर्चर कर रहा है वो उससे तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीजें वो तो समझेगा ही नहीं कभी भी। तो उनको अपन ऐसा माहौल मुहैया कराएं कि भाई जिसमें वो फ्रीली अपना फ्री माइंड से टेंशन फ्री होके काम करने में किसी को दिक्कत नहीं है। सर काम वो 24 घंटे आज भी कर रहे हैं, पर एक माहौल अच्छा हो तो शायद वो इस स्ट्रेस को कहीं ना कहीं हमें जरूरत है, हर इंसान को खुद की भावनात्मक शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है कि क्योंकि स्ट्रेस तो हर एक जीवन में, हर एक पल, हर एक दिन आपके सामने, अगर आप स्ट्रेस को चैलेंज की तरह नहीं लोगे तो आप सक्सेसफुल भी नहीं होगे। हम घर से निकलते हैं, फौरन बता रहे हैं कोई रास्ते में से गाड़ी नहीं हटा रहा, तो भी आप देखेंगे सीट में ऑफिस में लेट हो रहा हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को कि जोर जोर से मारेंगे उस गाड़ी में। इसका मतलब कितना इतनी जल्दी वो उस स्थिति में पहुंच गया है कि गाड़ी नहीं हटा रहा, तो चलिए रास्ता बंद है, लोग बड़े तिल मिला जाते हैं। एक सेकंड की स्थिति में जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। लाइफ में आपने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, सब इंस्पेक्टर से आप एडिशनल एसपी तक पहुंचे हैं, ऐसे केस भी आए होंगे। इस तरह की केस स्टडी क्या कहती है? जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि एक बात निकल के आ रही है कि परिस्थितियां होती हैं इस तरह के केसेस के लिए जिम्मेदार साक्षी है, उसकी परिस्थितियां बनी उसी ऐसी कि वर्क प्रेशर के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर उसको मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। काम करने में मुझे नहीं लगता है, मैंने आंखों से एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उदयपुर में, कोटा, जोधपुर सब जगह देखे हैं। कई फ्रेंड्स अभी भी पीजी जो कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं कि हार्ड वर्किंग, तभी तो वो चलते चलते अपनी चाय पी करके शिप करके वहीं रख जाएंगे, लेकिन अगर सीनियर्स मुस्कुरा के कहते हैं कि चल कोई नहीं 1 मिनट चाय तो खत्म करके जाओ, तो उनको लगता है कि चलो यार थोड़ी एनर्जी, और कि क्या इडियट तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वहां लगता है। आपकी केस स्टडी क्या कहती है? घरों में ऐसा माहौल नहीं मिला, या जहां पे वो जॉब कर रहे हैं वहां ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया, वजह क्या रही? देखिए कहीं भी ऐसा एटमॉस्फेयर मिलो या न मिलो जी, जैसे बच्ची है, इसने अपनी मन की परेशानी घर पे कही, माँ को कही, पिता को कही, उन्होंने साधारण भाषा में उस बच्ची को कहा कि क्या मैं उनसे बात करूं, क्या मैं शिकायत करूं। इसी प्रकार से और जगह भी मैंने इस प्रकार की चीजें देखी कि बच्चा अपने घर पे कहता है, अपने पिता को कहता है, भाई को कहता है, लेकिन वो कहते नहीं नहीं पढ़ सब ठीक हो जाएगा।
ये जो टेंडेंसी है हमारे यहां, ये बंद करनी पड़ेगी। अगर तुरंत कॉग्निजेंस नहीं लिया किसी ने तो वहीं आत्महत्या हुई है, और जैसे ही मां बाप ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो आत्महत्या नहीं हुई है। जैसे एक परिवार है, परिवार में लड़का परेशान है, पत्नी से भी है, मां बाप से भी, सबसे भी है, वो आत्महत्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि मां बाप भी टॉर्चर कर रहे हैं, पत्नी भी कर रही है, अब उसको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा। नौकरी पे जाता तो वहां ऑलरेडी टेंशन है। तो नौकरी का टेंशन तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति और आप कहीं जोड़ करके नहीं चले आए कहीं से, वो तो जैसा लॉटरी खुलेगी वैसा मिलेगा। लेकिन घर और परिवार और दोस्त ये आपके साथ रहते हैं। अब जैसे ये है पीजी हॉस्टल में भी अकेलापन, वहां किससे बात करें। दूसरी जो लेडी डॉक्टर है वो भी अपनी ड्यूटी पे, तीसरी है वो भी ड्यूटी पे, रात को आते हैं तो सोने के अलावा, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं, सुबह फिर वो परेशानी। तो परेशानी का जो समय है वो रेस्ट के समय से कहीं ज्यादा है, और उसमें परिवार के सदस्य का हाथ नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, वो दूर है। तो जहां भी परिवार दूर रहे हैं वहां आत्महत्या का परसेंटेज ज्यादा रहा है। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इस मुद्दे पर। पर बात करें हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की जिससे कहीं ना कहीं आपको भी उसका सामना करना पड़ता है। कैसे आपका परिचित हो सकता है, रास्ते में जा रहे हैं, सुना होगा, पेपर में देखते हैं, क्योंकि इस तरह के केस आते हैं। मानव स्वभाव है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है कि काश इसी तरह के केस देखने को मिलने चाहिए हमें। ये एक पीड़ा होती है मानव की, कि सोचता है कि फिर वो कहीं अपने ख्यालों में डूबता है कि यार बच्चे हमारे भी, वो भी जॉब करते हैं, क्या स्थिति होती है। खैर, लेकिन हम वापस उसी मुद्दे पे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर अनीता, आप कुछ कह रही थी इसी मुद्दे से जुड़ी, क्योंकि हम कुछ केस स्टडीज पे चर्चा करना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा हो तो ऐसा होता है। जैसे एक बात निकल के आई कि परिस्थितियां सुसाइड के लिए सबसे बड़ा कारण होता है, वर्कलोड नहीं हो सकता। क्यों? वर्कलोड तो आपको करना ही है, लेकिन उसी दौरान अगर आप वर्क कराने का तरीका होता है, एक तो है कि सब आपकी ड्यूटी है, अब आप इसको करना है अपने को। एक मानसिक रूप से आप किसी को तैयार कर दीजिए कि हमें काम करना है। हम भी करते हैं, मीडिया में हैं, जोशी साहब भी हैं, आप डॉक्टर हैं, क्योंकि मानवता के नाते जब ईश्वर के बाद भगवान के रूप में किसी डॉक्टर को देखा जाता है, अगर कोई परिचित है आपका, रात को 2:30 बजे उसने फोन कर दिया कि साहब ये तकलीफ हो रही है, तो मुझे लगता है कोई 1-2% की मैं नहीं कर सकता, अदरवाइज नींद में भी होते हैं डॉक्टर, तो बताते हैं कि ठीक है फिलहाल ये दे दो, ज्यादा दिक्कत हो तो फिर मेरे को दोबारा फोन कर लेना। लेकिन उसी दरमियान अगर आप जिस जगह काम करते हो, आप पे 10 तरह की दूसरी चीजें भी अगर थोप दी जाती हैं, वो पिंच करने वाली, तो हमारी बातचीत में निकल के आ रहा है कि वो बड़ा एक कारण सुसाइड का होता है। देखिए सुसाइड और मेंटल हेल्थ को लेके हमारे समाज में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई बीमार है और उनको बोला जाता है कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, तो लोग डर जाते हैं कि हम कोई पागल थोड़ी ना है। सुसाइड, डिप्रेशन, मानसिक तनाव ऐसी कोई चीज नहीं है। बाकी आम बीमारी जैसे एक फिजिकल बीमारी है, वैसी ही बीमारी है जिसमें रसायनों की कमी की वजह से दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, और अगर आप समय रहते डॉक्टर से दवा ले लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं। दूसरा, जैसे पहले मेंटल हेल्थ ऐसा था हमारा लॉ कि अगर कोई सुसाइड कमिट करता था और पुलिस को ये खबर मिलती थी तो एक तरीके का क्राइम था, उसके खिलाफ पुलिस केस होता था। पर अभी जो रिसेंट मेंटल हेल्थ एक्ट आया है उसके अंदर ये बंद कर दिया गया है, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो डेट इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो आप बेहिचक उसके लिए एक हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर से उसके बारे में बात करते हैं, प्रोफेशनल से, साइकोलॉजिस्ट से पूछे, उनके साथ बात करें कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है कि जो एक बार अटेम्प्ट कर सकता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर वो उसको हेल्प नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम वो उससे ज्यादा भारी कदम उठाएगा उसकी अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपके परिवार में, समाज में, आसपास ऐसा कोई केस हुआ है तो उसको छुपाए नहीं, बल्कि डॉक्टर से उसके बारे में बात करें, उसकी हेल्प लें।
दूसरी बात, जैसे आपने कहा था कि परिस्थितियां, वर्कलोड, मैं मानती हूं जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं हमारा समय, हमारा टाइम बहुत कम होता जा रहा है। हम अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे, परिवार के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है। सारा ध्यान मैक्सिमम 80-90% हमारा जो दिमाग है हमारे काम के बारे में सोचता है, और कहीं ना कहीं परफेक्शन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि हमें वो चीज करनी है, परफेक्शन, एक्सपेक्टेशन। मेरे माँ बाप की ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं 25,000 कमाऊं, 50,000 कमाऊं। अगर मुझे 50,000 मेरे माँ बाप बोल रहे हैं और अगर मैं 25 पे नौकरी कर रहा हूं तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। एक संतोषी प्रभाव जो हम पहले बोलते थे ना कि आप जो भी कर रहे हैं एक बार का आपको उसमें खुश होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है। नहीं, अगर मुझे 40 मिल रहा है तो मुझे 50 मिलना चाहिए। अगर मैंने अपना ये टारगेट 20 पे खत्म करा है तो मैं अपना टारगेट 30 पे करूंगा। तो वो जो स्ट्रेस होता है टाइम लिमिट में काम खत्म करने का, वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। आपकी जो खुशी है, दिमाग के अंदर जो हमारे रसायन बनते हैं ना, जो हमें खुश रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाते हैं। स्ट्रेस वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी के अंदर एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है। कई बार लोगों को जैसे कहीं पे इंटरव्यू देने जाना होता है या फिर कोई काम करना होता है कि बार बार पेट खराब हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, फटीग होती है, थकान होती है, हम अच्छे से एकाग्र नहीं रह पाते, कंसंट्रेशन खत्म होता है। ये सब साइन है आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। आप उसको रोके, उसके तनाव को कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। स्ट्रेस एक बड़ा अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब भी कई बार मंत्र भी देते हैं, योगा करिए, मेडिटेशन के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मन की बात में भी कई बार जिक्र किया, स्ट्रेस फ्री रहिए। क्या ये संभव है कि स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे? और दूसरी बात, जो रिक्रूटमेंट की बात है वो कोई परिवार के लोग नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट ही निकालेंगे। ये मालूम है, हर बार आंकड़े प्रसारित होते हैं कि हाँ इतने लोगों की कमी है, इतने लोग चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होता। आप सरप्राइज करेंगे साहब, बच्चे रिक्रूट हो जाते हैं, उसके बाद भी इंतजार होता है कि कब आएगा। भी आरएस वाला आप देखिए 2016 वालों को, अब उनकी किस्मत सर मेडिकल खुली है। डिपार्टमेंट में एएनएम हाँ। 2016 की भर्तियां कब से बैठे रहते हैं लोग। तो ये आपको नहीं लगता है कि उनके साथ एक अन्याय हो रहा है? बहुत सारे, देखिए हर व्यक्ति में नहीं होती है, कई लोगों में ये होता है कि मैंने कर्ज लेके पढ़ाया, घर में जब खाना खाते हैं तो भी बातें होती हैं। सर 70% फैमिलीज की यही कंडीशन है। हाँ बिल्कुल, उसमें दोहरी जिम्मेदारी होती है। उनका देखता है कि यार पैसे खर्च करके मैंने इनको पढ़ाया था, घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उसको लगता है कि अब रिटर्न देने का वक्त आया तो मैं इधर भी नहीं रहा, इधर भी नहीं रहा। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर सकती है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सरकार के आप निर्भर रहोगे कि सरकार हर बार में गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट निकाले और सब कुछ भर्ती करे। ये मानसिकता को थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। नहीं सर, एक सेकंड, मैं सिर्फ इसलिए नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आज अगर डॉक्टर्स हैं, सुनिए सर, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो सर गवर्नमेंट ही भर्ती करेगी। अगर आज कहीं तहसीलदार चाहिए, बाबू चाहिए, तो वो कौन करेगा? तो वैकेंसी ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा ही सरप्लस है, लेकिन वो ज्वाइन करके छोड़ के चले जाते हैं। सर नहीं आ रही है, क्यों जा रहे हैं छोड़ के? उसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार है। परिस्थितियां वो कह रहे हैं कोई सैलरी का बात हो सकता है, सैलरी के अलावा ये हो सकती है हम ग्रामीण एरिया में नहीं रहना चाहते हैं, कई ऐसे कारण है उनके डॉक्टर के नहीं रहना चाहते हैं, तो इसलिए सरकार अशोक जी आज ये मैं आंकड़े आपको दे सकता हूं। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े, 3,000 डॉक्टर्स की कमी है, 15,000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है आज के दिन में। 2010 में मैंने एमडी किया था, अपनी साइकेट्री कंप्लीट करी थी, आज 2019 हो गए। पूरे 9 साल के अंदर सिर्फ एक बार गवर्नमेंट जॉब आई थी, जिसके अंदर टोटल 3 सीट्स थी पूरे राजस्थान में, 1 सीट जनरल की थी, और उस पे हम फाइट करने वाले आज तक के कितने 10 सालों के लोग। तो कहाँ नौकरियां निकल रही है? वाकई में नहीं निकल रही है। नौकरियों की बात आती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आप देखोगे तो 8 लाख के लगभग समथिंग आप देखोगे राजस्थान के अंदर कैडर है गवर्नमेंट कर्मचारियों का, और जो जितनी भी आपकी पीसीयू जो अलग चीज है उनमें कैडर एक अलग बात अलग आता है, वर्क चार्ज कर्मचारी उनका एक कैडर अलग चीज में। फिर भी हम निकालेंगे। आपके देखिए कि वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने 3,25,000 के लगभग भर्तियां की, कुछ उसमें कांग्रेस सरकार की थी, अधिकांश जो वैकेंसियां थी इसमें थी। और जहां तक आप और हर डिपार्टमेंट में निकालने की बात करी, इन्होंने कहा कि एक वैकेंसी है, उसके लिए मेरे को इतना पता भी नहीं है,
और लेकिन फिर भी निकालने के हर भरसक प्रयास किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब भी हो। मेक इन इंडिया के लिए प्रावधान आ रहा है आपका। सर मैं उसमें जा नहीं रहा, सर मैं उसमें नहीं जा रहा। अशोक सिंह जी आप गलत जा रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर आपके ऑफिसेज हैं तो वहां तो गवर्नमेंट के जॉब से मिलेंगे सर। अगर डॉक्टर को ओपीडी में आप बैठाएंगे, ओपीडी को आपको रेगुलर करना है तो सर वहां डॉक्टर ही बैठेगा। नहीं, जब स्ट्रेस की बात आती है, हाँ, डिपार्टमेंट को तो अपन दूसरे डिपार्टमेंट कंपेयर नहीं, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस में आप देखिए सीनियर रेजिडेंस है, काम कौन कर रहा है? जो पीजी कर रहा है 18 17 घंटे काम कर रहा है। स्ट्रेस तो इसलिए आ रहा है ना, सीनियर तो काम नहीं कर रहे हैं ना उसके अंदर, कौन कर रहा है? ये भी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि वो काम क्यों नहीं आपका इंटरनली मामला है, सब कुछ नहीं, आप इंटरनली नहीं कर सकते सर इसको, कमेटी भी कर सकते हैं सर इंटरनली कैसे कर सकते हैं हम? आप ये कह सकते हैं कि आप मान लो कि हमें रेजिडेंस की बात आती है और आपके अधीनस्थ तो काम करें, ये इसी प्रकार से पुलिस में भी है, हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। आप जैसे वर्क में बताऊं आपको, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम तो सीनियर्स नहीं करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उनको सब कुछ काम लिया जाता है। ये प्रैक्टिकली है। लेकिन सर आप आपको डॉक्टर के पैसे को अलग कर दीजिए सर, डॉक्टर के पैसे को अलग कर दीजिए। जैसे और डिपार्टमेंट चल रहे हैं वहां तो सीनियर्स का मैं खुद देखता हूँ काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ मेडिकल कॉलेज लेवल पर ये सबसे बड़ा रीजन है, जो काम 17 घंटे काम कर रहे हैं उनका आपका कहना तो सही है कि मेडिकल कॉलेज लेवल पे ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो सीनियर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं या जो वहाँ यूनिट हेड्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो काम नहीं करते हैं। उनकी आप प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करा दीजिए, फिर देखिए कि रेजिडेंट्स पे बर्डन कम होता है कि नहीं होता है। कि ये काम गवर्नमेंट नहीं करेगी, कौन करेगा सर? आज वर्तमान में सरकार किसकी है? किसी की भी हो सकती बात ये नहीं है सर, 6 महीने से दिक्कत नहीं आई है, रूल्स बनाए हुए 6 महीने दिक्कत नहीं आई है, 6 महीने से दिक्कत नहीं है सर, आ रही है रूल्स फ्रेम है। अशोक जी सुनिए, आप दिल से मत लीजिए सर, आपके स्ट्रेस की भी मेरे को चिंता है, आप स्ट्रेस फ्री होइए। मैं ये नहीं कह सर, मैंने पहले आपको कह दिया। देखिए सर सुनिए, एक बार सुनिए, क्योंकि कांग्रेस का अपना एजेंडा है वो डिबेट में नहीं आ रही। हमने रिक्वेस्ट की आपसे, आप आए सिर्फ इस नाते कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीच होनी चाहिए जिसने गवर्नमेंट चलाई है, रूलिंग पार्टी। आज नहीं तो कल तो रहे थे आप लोग। अभी आपने जैसे पूछा रितु जी से कि गवर्नमेंट किसके, सर इश्यू मैं कह ही नहीं रहा कि आज की गवर्नमेंट। सर एक बात सुनिए, इनका सिंपल सा कहना है, जो आपकी आंखें, मेरी आंखें, जोशी साहब, डॉक्टर अनीता, सबकी आंखें रोज देखती हैं, सब देखते हैं। सर ओपीडी का टाइम होता है, डॉक्टर साहब के यहाँ पेशेंट की भीड़ होती है, अरे जवाब नहीं देखूंगा, टाइम हो चुका, फिर पूछेंगे जो बच्चा बैठता कितने रह गए सर 10, अरे यार जल्दी जल्दी लेकर के आ भाई साहब, उसकी उठने की इच्छा नहीं हो रही। उधर रेजिडेंट पिस रहा है कि इस पे डिसीजन मैं जब करूंगा, कभी नहीं देखा कि सर पेशेंट्स छोड़कर कोई नहीं जाएगा। अच्छा उधर जो आपका सीनियर रेजिडेंट है उसको मेडिसिन का डिसीजन लेना है, जब तक बॉस नहीं आएंगे जब तक वो डिसीजन नहीं कर सकता कि आप सब हटके बाहर, बॉस आएंगे राउंड करेंगे, राउंड हो रहा है 2 बजे तक साहब, ओपीडी बीच में छोड़ करके चले गए, कहां चले गए? सबको सीरियस पेशेंट फलानी हॉस्पिटल में। सर मैं आपको बता सकता हूं, हॉस्पिटल के टाइम पे बाहर आके सर्जरी कर देते हैं, करते हैं सर, बिल्कुल। ये क्यों नहीं रोक पा रहे सर? ये तो गवर्नमेंट रोके कम से कम, ये तो काम रोका जाना चाहिए उनका। सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स है, पीजीआई है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिल रहा है उनको, आप नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दीजिए यहाँ भी, स्टेट में भी, मेडिकल कॉलेज लेवल पे एटलीस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद कीजिए, फिर देखिए आप सुधरता है या नहीं सुधरता है। जी गवर्नमेंट में कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल 400 रुपए 500 रुपए फीस ले रहे हैं बाहर, उन पे कोई कंट्रोल नहीं। गरीब आदमी कहां देगा 400-500 रुपए? गवर्नमेंट के लेवल पर एक फीस निश्चित होनी चाहिए। अब मेरे मन में बहुत है नरेंद्र मोदी जी को लिखने का, मैंने महाराज एक काम तो कर दो कि बुखार हो तो 100 रुपए, पेट में दर्द हो तो 150 रुपए, सिर में दर्द हो तो 200 रुपए, ऐसा कुछ तो करो। ये तो मुंह फाड़ते हैं, अभी तो आंख देखने जाते हैं जिसमें 400 रुपए धरा लेते हैं, वो आंख वैसे ठीक हो जाती है जैसे 400 रुपए बोलता है। रूल है, यदि उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी किसी भी डॉक्टर तो सर उसको कंपलसरी कर दीजिए, और वो उसने सबमिट कर दिया तो उसको वास्तव में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार के सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो वास्तव अवहेलना कर रहे हैं। मैं सर एक बात कहना था सर, एक मिनट में आपने 1 सेकंड, आपने भी साहब पीजी किया, एमबीबीएस भी किया है, आपने भी की। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं सर, आज तक कोई मुख्यमंत्री, मेडिकल एंड हेल्थ का कोई मिनिस्टर या सांसद अगर जाकर के पीजी स्टूडेंट्स को बुलाता हो कि चले हम लोग एक बार बैठते हैं साथ में, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता लेकिन ऊपर तक आपकी बात पहुंच। मुझे साहब मेडिकल इतिहास में आज तक बता दीजिए कोई अगर गया हो आज तक रेजिडेंट्स को बैठा करके सिर्फ ये बात जानने की कोशिश की हो कि आपको, चलिए सीनियर्स भी बैठेंगे कोई बात नहीं लेकिन आप अपनी पीड़ा बताइए, कोई बात नहीं घर में बात, आज तक किसी ने उनकी स्थिति जाकर के नहीं पूछी, किसी ने नहीं पूछी। अगर कोई हॉस्पिटल में जाता भी है डॉक्टर तो सीनियर्स का इतना घेरा होता है कि वो
रेजिडेंट की स्थिति पियोन से बढ़ के कुछ नहीं रहती है वहां पे। कुछ भी नहीं रहता। तो ये तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट और इसीलिए रेजिडेंट डॉक्टर का जो व्यवहार होता है, मंथली एक ऐसी मीटिंग नहीं होनी चाहिए जिसमें उनकी प्रॉब्लम सुनी जा सके, उनका कोई सोल्यूशन। मैं तो कहता हूं 6 महीने एक बार कर लीजिए, कम से कम पता तो लगे। निकल सके। इसीलिए रेजिडेंट डॉक्टर का फ्रस्ट्रेशन निकलता है। आपने देखे कभी? सर आपके पुलिस लाइन में होता है, देखिए आपके भी बहुत प्रेशर होता है पुलिस में, लेकिन आप लोगों की कभी एसपी, आप एडिशनल एसपी रहे हैं, आप लोग आईजी आता है, तो कम से कम एक डायलॉग मीटिंग तो होती है। कई लोग उसमें अपनी पीड़ा भी बताते हैं, साहब हमारे को मैथ्स की प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियां सही नहीं है, ये नहीं है, तो कम से कम बात ऊपर अगर होम मिनिस्टर तक मीटिंग होती है तो जाती तो है। इन लोगों के सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो जब तक आप अपनी प्रिंसिपल बात नहीं करता सर, प्रिंसिपल बात नहीं करता, बिल्कुल शट डाउन करना पड़ता है जब जाके कोई कानून में बात होती है। बिल्कुल सही बात। तो ये इसीलिए इसी वजह से कि वो जो डॉक्टर है वो देख रही थी कि मैं किससे कहूं, और अगर मेरे पिता मेरे ऊपर जो डॉक्टर हैं उनसे या प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं तो मेरा तो नौकरी करना दुबर हो जाएगा। एक सीधी सीधी धमकी होती है, पीजी की डिग्री लेके बता देना। हाँ बिल्कुल, बस वो एक डर है। और सर वो उसका सपना है जो वो बचपन से देखती आई है, उसको छोड़ने के लिए वो हर स्ट्रेस से रोज मरती है। सर वो रोज मरती है। तो देखिए साक्षी एक इसमें हमारे एक एजेंडा का एक बिंदु हो सकता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं हालात पे कि ये हालात सुधरने चाहिए, वातावरण ऐसा मिलना चाहिए। काम का स्ट्रेस हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, काम ज्यादा है, काम से क्या फर्क पड़ रहा है। काम जिस व्यक्ति ने पढ़ाई करके यहां तक पहुंचा है उसके लिए काम कोई मायने नहीं रखता है। उसको चाहिए परिस्थिति ऐसी बने, एटमॉस्फेयर ऐसा बने ताकि उसको ये महसूस नहीं हो कि 12 घंटे मैंने काम भी किया है। सर अपन देखते हैं कहीं पे भी जहां जैसे अटेंडेंट्स हैं वो आके अटैक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कौन पिस रहा है, कौन सामने आ रहा है, जो वहाँ जेआर है। सर ये हमारे सामने का केस था, जब हमने सामने आता ही नहीं है ना सर, जब होता ही नहीं है वो उनको फेस कर सके। सर एक फैमिली 85 years old लेडी को लेकर आए, एडमिट कराया, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर फ्रॉम लास्ट 1 year, तब उन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। अब बिल्कुल जब वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो गई कि अगली सांस भी नहीं लेकर आते, वो वहां आई, आते ही शी वाज एक्सपायर्ड। ऑल दो रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पहुंच गए थे, पर वो किसी और वार्ड के अंदर पहुंचते पहुंचते वहां पर इट वाज फ्रैक्शंस ऑफ 5 minutes, पर उस समय अटेंडेंट से इतना हल्ला मचाया था, वहां तोड़फोड़ करी थी बहुत ज्यादा। ये बहुत बड़ा गलत है। एक चीज है कि एक तो जो सीनियर वहां यूनिट हेड है या जो बहुत सीनियर प्रोफेसर है वो अटेंडेंट को वो बात बताए या फिर एक जेआर बताए, इस चीज में भी बहुत फर्क पड़ता है मैम। वो जो सीनियर है उसकी बात पे इजीली बिलीव भी करेंगे, एक जेआर की बात कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानना चाहता, वो सीधे उसको मारने को दौड़ता है। सर ये तो बहुत बड़ा एक हमारे भारत के अंदर जो बढ़ रहा है, जैसे कि अभी कलकत्ता में हुआ था, एक रेजिडेंट डॉक्टर की बात है, वो आए वो कह रहे हैं अब वो लाया गया है, डेड बॉडी को ही लाए हैं वहां से, अब उसको जिंदा करो, कैसे जिंदा करेगा डॉक्टर? कुछ हम भगवान नहीं है, समझनी पड़ेगी। हम भगवान नहीं है, हम एक लेवल तक काम कर सकते हैं, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। इस तरीके की समझना नहीं चाहता, उसको लगता है सब कुछ डॉक्टर के हाथ में है। कोई भी डॉक्टर दुनिया में ऐसा नहीं है जो जानबूझ के अपने पेशेंट ये चाहेगा। कोई नहीं करता। आप अपने प्रोफेशन से कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं जानबूझ के कभी रेपिस्ट को छोड़ दूं, कभी किसी चोर को छोड़ दूं। कोई कभी भी नहीं चाहा होगा जान करके मैं इस रेपिस्ट को छोड़ दूं, चाहे मेरा सगा भाई हो। नहीं कर सकते सर। तो हम कैसे कर सकते हैं कि कोई इतना बीमार है मैं उसको छोड़ दूं कि जाओ मर जाओ, कभी भी नहीं चाहेंगे। वो इतनी, जहां बिहार के अंदर, यूपी के अंदर अभी वो चमकी बुखार चला था, एक मीडिया का ही एक आया था, सॉरी मैं मीडिया पे ही बोल रही हूँ, पर उस लेडी का एक वीडियो वायरल हुआ था जो आईसीयू में घुसकर उस रेजिडेंट डॉक्टर से पूछ रही है कि क्या व्यवस्था है। मन मेरा था कि मैं उससे पूछूं कि वो किस तरीके से अंदर घुस गई, सरकार से पूछो, और आप वहां जाकर उस बच्ची की मदद करने के बजाय रेजिडेंट डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप पूछ रहे हो उससे कि एक ही बेड पे 2-2 बच्चे क्यों? अगर हम 2 बच्चों को बेड पे नहीं रखेंगे तो हम इसका इलाज कहाँ से रखेंगे? ये है, ये एक ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बीमारी से निकलने के लिए, उस चीज से निकलने के लिए, हम भी जानते हैं कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे मर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से आप ये कर रहे हैं, अटेंडेंट इस तरीके से कर रहे हैं जो एक्चुअली में बहुत ही खराब है। डॉक्टरों का जो लालच है ना वो तो कम होना चाहिए सर। लालच सरकार को इस पे प्रेशर रखना चाहिए कि वो जो बाहर नहीं, वो क्या है, बाहर लगे रहते हैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, दिन में 3 बजे से शाम में, ये होना चाहिए। इसके बारे में तो होना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल कॉलेज लेवल पे रहते हैं तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है वो मत रहो मेडिकल कॉलेज लेवल पे, आप फील्ड में काम करो। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। चलो आप साहब किसी जो एक्सपीरियंस है अजी साहब, रजिस्ट्रेशन, अगर वो डॉक्टरी नहीं करना चाहता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। उसके ऊपर काय का दबाव है? नौकरी नहीं करूंगा मैं तो जाऊंगा बाहर, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, फिर कर लेते बाहर प्रैक्टिस। तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल बाध्य करना पड़ेगा इनको, तब जाकर के ये ठीक होगा। और बाहर करोगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, बस
अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, नेता है 5 साल का, सही है। ये सोचता है कि मेरे फिर पेट में दर्द हो गया तो कौन देखेगा, इसलिए भैया वो डॉक्टरों से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। और आयुर्वेद और योगा है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज तो वही है इंजेक्शन। इसलिए माफ करना, ये डॉक्टर इसीलिए नहीं सुधर रहे, पक्का है ये। डॉक्टर रितु बताएंगे सुधरने का तो खैर नुस्खा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सरकारें भी क्या करें, सरकारें तो सब खुद स्ट्रेस में हैं। बन गई तो गिरने का खतरा, सर सबसे बड़ी गिर गई तो बनने का खतरा। तो सरकारें कहां जाएं, उनके स्ट्रेस को भी तो आप समझने की कोशिश करिए। चलिए खैर, हम बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने बात की है। मैं सिर्फ सबके पास में जाना चाहूंगा, और मैं ये जानना चाहता हूं जोशी साहब, आपसे मैं आऊंगा आपके पास ही, कि चलिए ये हुआ, साक्षी की मौत व्यर्थ न जाए। मैं तो ये जानना चाहता हूं, वो जो भी कारण रहे होंगे तो पुलिस का काम है, डेप्थ में जाएगी। परिवार के लोगों को जब कहा तो उन्होंने वो स्थितियां नहीं समझने की कोशिश की। हो सकता है अगर उनका डायलॉग है, हालांकि उनकी मदर खुद स्वीकार करती हैं कि मैं मिल लेती उससे तो शायद ये घटना नहीं होती। ये केस है, कई सारे केस हैं। एक सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया, लेडी कांस्टेबल ने सुसाइड किया। ये पिछले दिनों कोई एक घटना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर वर्क स्ट्रेस भी अगर आपके ऊपर है तो उसके लिए होना क्या चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि एक समाज में एक मैसेज जाए। अगर कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं तो आप कम से कम ऐसा एक वातावरण पैदा करिए, कोशिश करिए। केवल हम ये छोड़ें कि भगवान ने लिखा कर्म में यही था इस वजह से ऐसा करनी, हम भी कुछ कर सकते हैं। अब प्रत्येक विभाग में ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक्शन बनना चाहिए, प्रत्येक विभाग में। पुलिस में भी जरूरी है। आप देखिए, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, पुलिस के इतने लोग बीमार हैं, उनसे उनके हालचाल जानने वाला कोई नहीं। इसी तरह से अब मान लो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट विभाग, जो कि डॉक्टरों के लिए बहुत जरूरी है, रेजिडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, अस्पताल में इसके लिए एक विभाग होना चाहिए जहां पर बच्चा अपनी बात कह सके, वो व्यक्ति उसके पास जा सके। इसी तरह से पुलिस में, मैं तो कहता हूं कि पुलिस में आप देखिए, दिन भर 24 घंटे सिपाही काम करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तेरी तबीयत कैसी है। इसीलिए मेरा निवेदन यह है, प्रत्येक विभाग में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट विभाग होना चाहिए। चलिए डॉक्टर रितु, आपके पास में आना चाहूंगा। आप तो बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं वास्तव में ऐसे केसेज में। केवल एक बात नहीं कि चले साक्षी का एक इश्यू है, वो हुआ तो हमने आंकड़े भी निकाले, सारी एक्सरसाइज की है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसे केसेस ना हो, उसके लिए होना क्या चाहिए। सर मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश सभी को, आमजनों को भी देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेस को झेलने का, थोड़ा संघर्ष करने का शुरू से मजबूत बनाइए बचपन से उनको, क्योंकि स्ट्रेस तो रहेगा लाइफ में, है ना। तो अपन अगर बचपन से ही उनको इस तरह से संघर्ष एक दिखाए हैं, क्योंकि आज का टाइम क्या है सर, पैसा सबके पास है, हर आदमी लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहा है अपने बच्चों को। उनको कहीं किसी चीज की कमी रही नहीं है, कभी उन्होंने तनाव देखा नहीं है, कभी किसी चीज के लिए संघर्ष किया नहीं है। तो अगर बचपन से ही उनको इन चीजों को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रखी जाए, या फिर संघर्ष करने दिया जाए, अपने लेवल पे सब कुछ करने दिया जाए, तो शायद आने वाले टाइम में, या जब वो यूथ होते हैं या उनको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो इस तरह के कदम नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल, ऐसा एटमॉस्फेयर शुरू से अगर बना के रखें तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक संघर्ष के लिए भी आप में वो स्टेमिना होनी चाहिए सर, ताकि हम उससे दो चार हो सके। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर अनीता, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे केस स्टडी भी देखिए आपने, कोशिश भी करते होंगे आप लोग, लिखते भी होंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे केस ना हो, या हम कोशिश करें कि कम हो। एक समाज में रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी, चाहे मीडिया हो, चाहे जो लोग पढ़े लिखे लोग हों, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह ऐसी स्थितियां हम रोक सके, कोशिश करनी चाहिए। हमारी एक सोशल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी हमारी बनती है। अब होना क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, जैसा कि सर ने कहा था कि हर डिपार्टमेंट पे स्ट्रेस का मैनेजमेंट के कोर्सेज होने चाहिए। अभी हमने कहा कि आपके परिवार में कोई भी अगर इस तरीके के वार्निंग साइन दे रहा है सुसाइड के, तो आप उसको पहचानो, डॉक्टर से बात करो। मेंटल हेल्थ को लेके एक स्टिग्मा जो समाज में फैला है वो रुकना चाहिए। अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपको मदद की जरूरत है तो प्लीज आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। और थर्ड, आपके खुद के लेवल पे हम स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, कुछ फ्यू टिप्स है। सबसे पहले कम्युनिकेशन, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, चाहे तो हम डिजिटलाइज उसकी मोबाइल फोन की वजह से कह ले, स्मार्टफोन की वजह से कह ले, या फिर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से कह रहे हैं, जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है एक बहुत बड़ा कारण है। आपका सपोर्ट सिस्टम कम होता जा रहा है। आप अपने परिवार में वो कम्युनिकेशन गैप ना आने दे। एक जो खाने वक्त टेबल पे जो बैठते हैं, आप अपने बच्चों से बात करें, माँ बाप से बात करें, पत्नी से बात करें, उनकी दिनचर्या क्या रही,
क्या उन्होंने सोचा, क्या विचार है, वो एक आपस में एक दूसरे से साझा करें, तो कहीं ना कहीं मन की बातें जब आप शेयर करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है। सिंपल चीजें हैं। म्यूजिक थेरेपी जो होते हैं, जिसके हम बोलते हैं कि जब कभी आपको ऐसा मन लगे कि हम दुखी हैं, तो आप अपने कानों में जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो आप सुने। धूप में जाकर आप थोड़ी सी देर सनलाइट में खड़े हो जाए, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। लास्ट एक एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, भरपूर नींद। हम काम के प्रेशर की बजाय अपना करने की वजह से अपना नींद कम करते आ रहे हैं। पहले 8 घंटे सोते थे, 6, 7, 5 और अब तो शायद 4 ही घंटे। वो आपके शरीर दिमाग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कम से कम आपको 5-6 घंटे की 6-7 घंटे की नींद जरूरी है। चले अशोक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप एक लॉयर भी हैं, एक पार्टी के जिम्मेदार नेता भी हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इतनी चर्चा रही, कुछ सारा हुआ, वास्तव में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट्स की भी? हाँ, एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं। सही बात है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके साथ साथ में मानते हैं कि डिपार्टमेंट हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो, और यदि उनका ये मान लो कि बॉस हो या कुछ चीज हो, वो अनुशासन रखना चाहता है। यदि वो अनुशासन रखना चाहता, लेकिन अनुशासन के साथ साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि मैं सर, डिसिप्लिन तो हर कोई चाहता है, डिक्टेटरशिप नहीं चाहता कोई भी। उस डिसिप्लिन के नाम से उस पर थोपा नहीं जाए और बाद में उसमें कमी नहीं निकाली जाए। इसके लिए भी एक उसके मैकेनिज्म होना चाहिए और उसकी एक निगरानी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के जो अधिकारी लेवल पर जो होते हैं, उनको एक छटनी होनी चाहिए और उनको इस प्रकार की फील्ड में उनको नहीं रखना चाहिए यदि आती है। और दूसरा ये बात आती है, जो ये जो खुद महसूस होता है कि ये मेरे पास साथ कर रहे हैं, तो उनके जो ओवर भी साथी हैं, वो वास्तव में कोई इस प्रकार के जो है उनकी शिकायत करनी चाहिए प्रॉपर रूप से, तो आगे की घटनाएं कम हो सके। तो ये तो एक ये पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये आता है कि इस प्रकार के केसों में वास्तव में पुलिस को ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और यदि अबेटमेंट और सुसाइड का केस बनता है तो वो भी बनाना चाहिए, जो आगे के लिए नजीर बने, जो इस प्रकार के लोग। अब क्राइम नहीं है सर, क्राइम नहीं है। यदि घर वाले बनाना चाहिए, यदि कहेंगे तो क्यों नहीं बनेगा केस? प्रोवोकेशन की बात कर रहा हूँ। चलो, मैं माफी चाहूंगा। समय तो नहीं कर सकती सर, समय नहीं। अब जोशी साहब, समय कम है क्योंकि समय हमारा पूरा हो चुका है। मैंने एक चीज पढ़ी है कि विदेशों में तो चालू हो गया, शायद हमारे देश में चालू हुआ कि नहीं, कि इस प्रकार के क्लब खुल गए हैं जहां पर स्ट्रेस रिलीज कराया जाता है। और नहीं लाफ्टर नहीं है, वो ये है कि जिससे आप जिससे पीड़ित हैं उसका फोटो बनवाएंगे, उसका पुतला बनवाएंगे, फिर उस कमरे में उसके आप जितना देना चाहेंगे उतना जोर जोर से देंगे। मतलब जितनी आपके अंदर भड़ास है वो आप उसमें निकाल सकते हैं। अब साहब है कि नहीं, लेकिन भड़ास निकाल सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप कम से कम उसके प्रति वो भावना नहीं रखेंगे। ये काम तो गलत तरीका है सर। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। कुल मिलाकर के है कि देखिए, ऐसे केसेस के लिए वर्क स्ट्रेस एक छोटा सा कारण है, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर क्या है वो बड़ा कारण है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर हमारे कलीग्स के साथ में हैं, हमारे जूनियर्स के साथ में हैं, सीनियर्स के साथ में हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भांपने की कोशिश करनी चाहिए। और हम डायलॉग कितना कर बढ़ा सकते हैं। वो अगर कहीं उदास रह रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं बिल्कुल अंधकार मुझे नजर आ रहा है, कोशिश करिए उनके साथ में आप चर्चा करिए। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। थोपा नहीं जाना चाहिए किसी के ऊपर। बहुत सारे जो केसेज हैं उसकी बड़ी जड़ ये है, अगर डायलॉग होता है, साक्षी के केस में भी आप देख सकते हैं, जो पेरेंट्स बताते हैं कि अगर हम उनसे बात कर लेते, हम मिल लेते, तो शायद ये घटना नहीं होती। तो होना ये चाहिए, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ साथ कुछ आर्टिकल्स भी हमने पढ़े, उसका बड़ा कारण यही है कि परिस्थितियां इस तरह के केसेस के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। आप कोशिश करिए कि उन परिस्थितियों से उस व्यक्ति को बाहर निकालने की, उस वातावरण को बदलने की। तो मुझे लगता है कि हम समाज में हमारी जो एक चर्चा है उससे कुछ हम अदा कर सके, हमारी ड्यूटी को निभा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।